ओम शांति। हम सभी बाप दादा को इमर्ज करेंगे अपने सामने, बिल्कुल लाइट के आकार में। और बाप दादा से संतुष्टता की किरणें स्वयं में समाते हुए महसूस करेंगे। स्वयं में समाते हुए महसूस करें। संतुष्ट मणि और जो 7:30 से 8 वाली अव्यक्त मुरली पेंडिंग है वो मंडे को कंटिन्यू। ओम शांति। तो 3 अप्रैल 1994 के रिवाइज कोर्स की मुरली है। संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति और सेहत, तंदुरुस्ती। आज दिलाराम बाप अपने सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माओं व संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। ये रूहानी मणियों की चमक सारे दरबार को चमका रही है। संतोषी आत्माएं स्वयं को भी प्रिय होती हैं और सर्व को भी प्रिय है, और बाप को तो प्रिय है ही। तो संतोषी आत्माएं स्वयं को तो प्रिय है ही, बाप को और सर्व को भी प्रिय होती है। तो बाबा पूछते हैं ऐसे हो ना, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन, इसमें अप्राप्ति का नाम निशान हो ही नहीं सकता। जितनी भी प्राप्तियां हो सकती हैं उनसे संपन्न आत्माएं हैं। तो जब सर्व प्राप्तियां हैं, वहां संतुष्टता तो स्वतः ही नेचुरल रूप में होती है। स्वभाव ही उन आत्माओं का, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं का स्वभाव ही संतोष होता है। तो ये जैसे कि स्वरूप, स्वभाव और निजी संस्कार आत्मा का बनता जाता है, और जब नेचुरल बन जाता है तब असंतुष्ट आत्माओं को भी संतुष्टता के, तृप्ति के वाइब्रेशन, वायुमंडल ऐसा अनुभव कराता है जैसे संगम युग का विशेष वरदान बाप दादा से प्राप्त हो रहा हो। तो संतुष्टता की विशेषता और विशेषताएं, ये एक संतुष्टता की विशेषता बाकी सभी विशेषताओं को समीप लाती है हमारे अंदर। क्योंकि जब हम संतुष्ट होते हैं हर चीज से, तो एक सरल सरलता आती है स्वभाव में। जब हम असंतुष्ट होते हैं बहुत सारी चीजों से, तो एक हलचल सी, एक भागदौड़ सी रहती है मन की। लेकिन ठहराव आता है संतुष्टता से कि कुछ भी हो रहा हो, कैसी भी स्थिति हो, बिल्कुल पूर्ण संतुष्ट एकदम। क्योंकि जो संतुष्टता की स्थिति में जो आत्मा रहती है, वो परिस्थिति को बदल देती है। लेकिन परिस्थिति संतुष्टता की स्थिति में रहने वाली आत्मा को कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। तो ये संतुष्टता की स्थिति कैसी है? ये प्रगतिशील है, ये निरंतर निरंतर प्रगति पे रहती है। तो असंतुष्टता के कोई भी भाव यदि हमारे अंदर हो, किसी भी चीज को लेके, वो स्वयं को लेके भी हो सकते हैं, पुरुषार्थ को लेके भी हो सकते हैं, जो आसपास में आत्माएं हैं उनके कार्य व्यवहार को,
उनके हाव-भाव को लेके भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं। स्व से संतुष्ट और सर्व से संतुष्ट, तो बाप हमसे संतुष्ट, और जब बाप संतुष्ट तो सारा संसार संतुष्ट। तो जब परिस्थिति कभी आती है और आत्मा बिल्कुल संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्टता के झूले में झूल रही है, अर्थात बिल्कुल तृप्त है अंदर से, तो क्या अनुभव होता है? ऐसे ही अनुभव होता है जैसे कठपुतलियां अलग-अलग करके कोई हिला रहा है इनको। हमारे सामने जो परिस्थितियां आती है ना आत्माओं के द्वारा, तब ऐसा-ऐसा अनुभव होता है कि जैसे पपेट शो चल रहा हो, कठपुतलियों का नाच चल रहा हो। तो परिस्थितियां क्या बुत बन जाती हैं, बुत। कोई प्रभाव नहीं किसी भी चीज का। जैसे आजकल का फैशन है ना, कार्टून शो सभी देखते हैं। तो कार्टून शो का कोई सार नहीं होता। वो पता है कि एनिमेटेड कैरेक्टर्स हैं और कुछ कर रहे हैं, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता हमारे ऊपर, क्योंकि रियल नहीं है ना, रियल नहीं लगती इसलिए। तो कहानी तो पूरी होती है ना? लेकिन रियल नहीं होती, कार्टून की स्टोरी होती है। तो हम उसको सीरियसली लेते ही नहीं है, और जिसको सीरियसली नहीं लेते उसको टोंट भी मार देते हैं ना कि वो तो कार्टून आदमी है, कह देते हैं ना ऐसा, क्योंकि उसको सीरियसली नहीं लेते हम, रियल नहीं है वो। तो ऐसे ही परिस्थितियां कार्टून कैरेक्टर्स हैं, रियल नहीं है, उनको सीरियसली नहीं लेना। तो कभी भी कोई भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, बस एक बात याद रखनी है कि बेहद की स्क्रीन पे कार्टून शो चल रहा है, पपेट शो चल रहा है, तो देख के परेशान नहीं होंगे, उल्टा मनोरंजन फील करेंगे। तो अंतर मन में संतुष्टता। तो शो देखना तो अच्छा ही है ना, शो ही देख रहे हैं, दर्शक बन जाएंगे, एक्टर नहीं रहेंगे, क्योंकि कार्टून शो में थोड़ी हमें एक्टिंग करनी है, हम तो हीरो हीरोइन है, मुख्य पार्टधारी है। तो साक्षी स्थिति में जब संतुष्टता के स्वरूप को हमेशा देखते रहेंगे, अपनी शान में रहेंगे, संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी आत्मा हूँ, ये संगम की श्रेष्ठ शान है जो मुझे प्राप्त हुई है। तो शान में जब स्थित होते हैं तो क्या आता है? शान में जब स्थित होगे तो क्या होगा? परेशान नहीं होंगे। तो संतुष्टता की विशेषता इस प्रकार से स्मृति में मर्ज रखनी है कि संगम की श्रेष्ठ शान है ये, जो हमें शक्ति के रूप में प्राप्त हुई है। संतुष्टता गुण तो है ही, लेकिन संतुष्टता शक्ति भी है। शांति की शक्ति संतुष्टता के संतुष्टता शांति की शक्ति के तहत काम करती है, क्योंकि हम बहुत शांत रहते हैं, तृप्त, एकदम कूल, रिलैक्स। तो जब भी कोई प्राप्ति होती है तो संबंध और संपत्ति आवश्यक है किसी भी प्राप्ति में। कोई भी प्राप्ति हुई तो किस संबंध से हुई, और संपत्ति किस चीज की हुई। तो संबंध में भी अगर एक भी संबंध है, प्राप्त है, तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं हो सकती। बाबा से बात हो रही है। तो संबंध भी सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए। तो कोई भी संबंध विनाशी है तो अप्राप्ति और असंतुष्टता स्वतः हो जाती है। लेकिन एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें कि सारे अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव हम कर सकते हैं, नहीं तो कोई ना कोई छूट जाता है। तो सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, सारे नहीं है, लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहे, वो संबंध परमात्मा द्वारा अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी तो कोई ना कोई ऐसे हिसाब किताब के कारण कोई ना कोई ऐसा संबंध होता है जिसकी की अप्राप्ति महसूस होती है, दरकार महसूस होती है। वो माँ भी हो सकती है, भाई बहन भी हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं, साथी भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो जिसकी भी जीवन में दरकार महसूस हो, कमी महसूस हो, इस समय पे वो बुद्धि और वो लग्जरी हमारे पास है कि हम, वो सहूलियत हमारे पास है कि हम बाबा से वो संबंध गहराई से महसूस कर सकते हैं। तो किसको बाप का संबंध इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फ्रेंड का ज्यादा अच्छा लगेगा, तो वो अपने अपने पार्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन एक समय पर एक से सर्व संबंध प्राप्त है, तो सर्व प्राप्तियां हैं या कुछ रहा हुआ है, मतलब संपूर्ण संतुष्ट है हर चीज से। तो जो पीछे बैठे हैं वो क्या समझते हैं, बाबा जब भी आते थे
तो आत्माओं को लगता था कोई आगे बैठा है, कोई पीछे बैठा है। लेकिन बाप के लिए हम सोचे ना, सुप्रीम चेतना बैठी है, उसके लिए हर कोई जैसे बिल्कुल नजरों के सामने है। ऐसा कोई दूर नहीं, कोई पास नहीं, सब नजदीक। तो बाबा भी पदम गुणा स्नेह संपन्न वेलकम कर रहे थे बच्चों का। इस कल्प में नए हैं, लेकिन कल्प कल्प के अधिकारी तो है ना। तो बाबा तो तीनों कालों को देखता है, किसी भी आत्मा के आदि मध्य अंत को देखता है। उस आधार पे फिर बाबा की दृष्टि त्रिकालदर्शी दृष्टि है। उसको सामने रख के फिर वो बात करता है आत्माओं से। तो बाबा कहते कि बड़े तो बड़े हैं, लेकिन जो छोटे हैं वो समान बाप हैं। इसलिए सदा रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहो। बेहद के रूहानी अधिकार के निश्चय और नशे में रहो। कितने श्रेष्ठ अधिकारी हो। स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार रख दिया है, उस पे अधिकार हो गया है हमारा। तो परमात्म अधिकारी, इससे बड़ा अधिकार हो नहीं सकता। तो जब बीज को अपना बना लिया तो वृक्ष तो समाया ही हुआ है। वृक्ष की तो बात ही नहीं। जब बीज हमारा है तो सारा वृक्ष स्वतः ही हमारा है। बीज से बाहर तो नहीं है ना वृक्ष। बीज का, बीज पे आधारित है, बीज आधार है वृक्ष का, और आधार ही हमारा है। तो सारा संसार ही हमारा है। तो इसलिए अविनाशी अधिकार ले लिया। संपत्ति में भी अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकती। लेकिन सूक्ष्म संपत्ति, सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति, श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति जब तक नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रहेगी। तो हमें किसी भी प्राप्ति का अधिकार स्थूल चीज से जोड़ना ही नहीं। कभी हमें स्थूल में कुछ चाहिए ही नहीं। हमारा साम्राज्य भी सूक्ष्म है, हमारी प्राप्तियां भी सूक्ष्म है, हमारा स्नेह, हमारा पुरुषार्थ भी सूक्ष्म है। तो हर चीज सूक्ष्म। स्थूल में किसी भी प्राप्ति से कभी जुड़ाव बुद्धि का करना ही नहीं। तो बाबा कहते कि आप सबके पास ये श्रेष्ठ संपत्तियां हैं, संपत्तिवान हो। दुनिया वाले तो स्थूल संपत्ति में है, संपत्ति भाव का वरदान देते हैं। लेकिन बाबा आप सबको वरदाता, बाप सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भाव का वरदान देते हैं। अर्थात स्थूल में बेशक भरपूर हो, लेकिन यदि सूक्ष्म खाली है तो सब कुछ खाली है, होते हुए भी जैसे नहीं होता। तो बाबा कहते हैं कि संपत्तिवान हो। तो साकार वतन में साकार की बातें होती है। परम धाम में आप सभी आत्माएं कितनी समीप होंगी, सभी साथ होंगे ना। हम सभी बाबा के बिल्कुल साथ होंगे। और सूक्ष्म वतन में भी इतना बेहद है, जो जितना समीप आना चाहे आ सकते हैं, है ना। ये इसलिए बाबा कह रहे थे क्योंकि स्थूल में, साकार में, साकार में कोई दूर होता है, कोई पास होता है, बाप के लिए नहीं होता। लेकिन बैठने वाले को तो लगता है ना कि किसी को आगे कुर्सी मिली, किसी को पीछे मिली, कोई बेचारा हॉल के बाहर ही बैठा है। तो उनको तो लगता है ना कि जैसे बाबा बहुत दूर है। तो बाबा उन सभी के लिए कह रहे थे कि यहाँ पे भले ही साकार वतन में साकार की जैसी व्यवस्था होती है, लेकिन सूक्ष्म वतन भी इतना बेहद है कि जितना समीप कोई आना चाहे, समाना भी चाहे तो समा सकता है, जितना समीप आना चाहे आ सकता है। और निराकारी वतन में, मूल वतन में, वहां तो नजदीक बैठते ही हैं हम सभी। तो बाबा कहते बच्चों का स्नेह तो निराकार और आकार को भी साकार बनाना चाहता है। तो बाप क्या कहते हैं, मतलब बच्चों का स्नेह ही तो है जो निराकार शिव बाबा को आकारी ब्रह्मातन के द्वारा नीचे आने पर, मिलने आने पर, बीच में आने पर मजबूर करता है। या वो पार्ट बजाने की खींच होती है कि चलना है, बच्चों से मिलना है। तो बाप भी इस स्नेह के सामने हजूर हैं। बच्चे तो बाप के भी हजूर हैं। इस स्नेह के सामने बाबा कहते हैं जी हुजूर, जी हाजिर। बाप भी झुकते हैं इस स्नेह के सामने। तो बालक को भी मालिक कहा जाता है ना, और मालिक को हुजूर कहा जाता है। तो कौन हो, संतुष्ट मणिया हो। संबंध में भी संतुष्ट, संपत्ति में भी संतुष्ट। तो संबंध, संपत्ति, और तीसरा क्या होता है, सेहत, तंदुरुस्ती। तो तंदुरुस्त है ना सभी, या बीमार है। तो शरीर की कोई बात नहीं है, आत्मा तो तंदुरुस्त है ना।
बात केवल आत्मा की है। शरीर का तो चलता रहेगा जो चलना है, कभी ऊपर कभी नीचे। शरीर पे तो ध्यान देना है, लेकिन बुद्धि नहीं देनी शरीर को, बुद्धि नहीं फंसे। तो आत्मा की बात है। आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती भी दिलाती है, अर्थात आत्मा की पावनता वो निर्धारित कर देती है कि बहुत स्वस्थ निरोगी स्वास्थ्य का सुख देने वाला शरीर मिलेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, प्रकृति अपना छोटा सा रूप दिखाती है, ये कार्टून शो है, चलने दो इसको। जब सर्व प्राप्तियां हैं, संबंध है, संपत्ति है, सब कुछ है, सदा तंदुरुस्ती है, तो तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए हैं। तो कार्य में लगाने हैं ये वरदान। सुन करके खुश नहीं हो जाओ कि हाँ मुझे बहुत अच्छा वरदान मिला, या सिर्फ नोट करके नहीं रखना है। समय पे वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। अर्थात बाबा ने कहा एक के हो, एक में समाये हुए हो। तो इसको परिस्थिति के बीच में लागू करना है कि हम तो एक के हैं और एक में समाये हुए हैं। एक के हैं, एक हैं और एक में समाये हुए हैं, हमेशा समाये हुए हैं। तो परिस्थिति के बीच में जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये वरदान जो मिला था ये कायम रहेगा। और हम कौन है? मास्टर क्रिएटर हैं। और मास्टर क्रिएटर का संकल्प इस ब्रह्मांड के लिए जैसे आदेश के रूप में काम करता है। तो मास्टर क्रिएटर क्रिएट करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, है ना? तो जो वरदान मिले उस वरदान को समय पे कार्य में लगाने से वरदान कायम रहता है। वरदानों को समय पे काम में नहीं लगाया तो वरदान फल नहीं देता। हम क्या सोचते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वरदान देना तो बाप का काम है, लेकिन हम भी तो वरदाता हैं, हम भी तो मास्टर विधाता हैं, हम भी तो मास्टर वरदाता है, वरदानी मूर्त है, साक्षात्कार मूर्त है। ये शक्ति बाबा ने हमें दी है, अहंकार की कोई बात नहीं है। शक्ति बाबा ने हमें दी है और फिर डायरेक्शन दिया है कि समय पे यूज करो। तो कैसे यूज करेंगे इसको? वरदान देने की शक्ति बाप में ही नहीं है, हम बच्चों में भी है, बाबा ने ही दी है। कैसे यूज करेंगे इसको? हमारे सामने आ गया कोई जरूरतमंद, मन की जरूरत हो, तन की जरूरत हो, किसी भी समस्या से ग्रसित हो, और रहम के भाव से हमने अपने इस स्वरूप को इमर्ज करते हुए कि हम वरदानी मूर्त है, हमारा एक एक बोल सिद्ध है। तो जब इस नशे की स्थिति से जब बहुत सहजता के साथ यदि हम दो शब्द भी बोल देंगे कि बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तो ठीक हो जाएंगे वो। लेकिन हम क्या सोचते हैं, बाबा पता नहीं कैसे होगा, ये तो बहुत भयंकर बीमारी है, ये तो फलाने को भी थी, फलाना तो नहीं बचा, फलाने को तो ये हो गया। जैसी महसूसता उस समय अंदर से आए, बिल्कुल स्वच्छ मन से, निस्वार्थ भाव से वो महसूसता बोल देनी है और वो बोल सिद्ध हो जाएंगे। शर्त ये है कि स्वार्थ ना हो उन बोल में, स्वार्थ ना हो, और कल्याण की भावना से, रहम की भावना से भरा हुआ हो, और दृढ़ता हो। तो वो बोल सिद्ध हुआ ही पड़ा है। ये प्रैक्टिकल अप्लाई करके देख सकते हैं आपको कि वरदान वर्तमान जो समय चल रहा है ये वरदानों के फलीभूत होने का ही समय चल रहा है। तो अपनी ताकत को हम कब पहचानेंगे? जब ये वरदानी समय बीत जाएगा तब पहचानने से कोई फायदा नहीं। तब तो हमें ही वरदान लेने की जरूरत पड़ जाएगी अगर ये समय बीत गया तो। तो अब अब शब्दों से ऊपर, अब समझाने से ऊपर, अब उम्मीदों से ऊपर, हर चीज से ऊपर उठ के जो मुख से निकलेगा वो वरदान निकलेगा। बस बाबा जब भी आते हैं कुछ भी चलाते हैं, मुरली में क्या है? ये जो मुरली चल रही है इतनी देर से, इस मुरली में क्या है? वरदान ही तो है ये सारे, ये सारे ही वरदान है। तो बाप के मुख से जो वरदान निकलते हैं, बाबा बातें करने नहीं आता, वरदान देने आता है। तो हम भी बात कम करेंगे, वरदान ज्यादा देंगे, और बात बिल्कुल नहीं करेंगे, वरदान ही देंगे। ऐसा हो जाएगा, होना ही है।
हमें इसमें जाना ही नहीं। अच्छा, कैसे बीमार हो गया? अच्छा, हाँ, हाँ, फलानी जगह गया होगा ना, ठंड ज़्यादा थी वहाँ पे, इसलिए हो गया होगा। कोई बात नहीं, बच्चे तो सुनते ही नहीं हैं, ये तो है ही ऐसे, इनका तो स्वभाव ही ऐसा है। इन बातों में नहीं जाना, अब बातों से ऊपर, अब बातों से पार, क्योंकि समय एकदम से पलट चुका है। जो समय की गति थी, एकदम से गियर शिफ्ट हो गया है। एकदम से धरती का वाइब्रेशन बदल गया है। अब वंडरफुल खेल चलने हैं। तो जब सीढ़ी ऊपर होती है या उछाल मिलती है, तो उस उछाल के साथ कुछ परिवर्तन आते हैं, और उन परिवर्तन से सबसे पहले वो हमारे अंदर आते हैं। और जब हमारे अंदर आते हैं, तो फिर संसार तो हमसे बाहर है ही नहीं, संसार में भी वो दिखने लगते हैं। तो अब जैसा हम निर्धारित करेंगे, ये विधि विधान वैसे ही चलेंगे, क्योंकि मास्टर क्रिएटर हम हैं। तो इसलिए बातों से ऊपर, हर चीज से ऊपर, जो अनिश्चितताएं हैं मन में, उनसे ऊपर, जो मुख से निकलेगा वरदान निकलेगा, स्व के लिए भी और सर्व के लिए भी। भाव निस्वार्थ होगा, भावना कल्याण की होगी, रहम की होगी, और जो बोल निकलेगा उसमें दृढ़ता होगी। और वो दृढ़ता फिर कैसे आत्माओं को पार लगाएगी, वो हम भी देखेंगे, और इन चर्म चक्षुओं से देखेंगे, बुद्धि से नहीं देखेंगे। तो इसलिए बातें बंद, अब केवल वरदान, जो मुख से निकलेगा पार है। तो बार बार जब स्मृति का पानी देंगे, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप देंगे, और फिर देखो वरदान सदा कैसे फलीभूत होगा, वरदानों को भी साथ में लाएगा। जब स्मृति रहेगी और वरदानी स्वरूप की स्थिति की धूप रहेगी, खुशबू फैलेगी। धूप से क्या होता है? खुशबू फैलती है। जब उसकी खुशबू फैलेगी, फिर देखो भगवान बोल रहा है, ध्यान से सुनेंगे। वही जगत नियंता, जो इस जगत की परम सत्ता है, उसके महावाक्य हैं, वो बोल रहा है। आदि मध्य अंत को सामने रखने वाला बोल रहा है। इस सृष्टि के हर सेकंड की जानकारी रखने वाला वो बोल रहा है कि फिर देखो वरदान सदा कैसे फलीभूत होगा, और वरदानों को भी साथ में लाएगा। तो वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। फिर बोल महावाक्य नहीं रहेंगे, और महावाक्य वरदान बनेंगे। जो कहेंगे वो तुरंत होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा ही तो स्वरूप बाबा को चाहिए था, और ऐसा ही स्वरूप अब हमारा बनेगा, क्योंकि समय आ गया है, और समय के अनुसार हम सभी चलेंगे। तो आज के त्रिवरदान को फलीभूत करना। त्रिवरदान कौन सा? संबंध, संपत्ति और सेहत। इसको फलीभूत करना, और समय पे जरूर याद रखना। दिक्कत कहाँ आती है? समय पे भूल जाते हैं, और पीछे फिर पढ़ते हैं कि अरे ये वरदान तो था, ये दिया तो था, मिला तो था। तो वरदानों को जितना समय पर कार्य में लगाएंगे, उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। और क्या होगा फिर? वरदानी मूर्त बन जाएंगे। हजारों लाखों आत्माएं खड़ी होंगी, समस्याएं उनके मन में चल रही होंगी, उनके मन के उद्गार ऐसे स्पष्ट सुनाई देंगे, और हम केवल एक संकल्प करेंगे, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और उसी पल से ही सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। वो स्वरूप है। इस समय को और अंतिम सेवाओं को उस स्वरूप की आवश्यकता है, और ये वही समय चल रहा है। तो प्रैक्टिस में, सोचने में नहीं कि हाँ ऐसा समय आएगा, समय आ चुका है अभी से ही। तो फिर बाबा ने सभी को याद प्यारो नमस्ते दी। तो याद प्यारो नमस्ते पे हम थोड़ा सा विशेष अटेंशन देंगे, और सबकॉन्शियस में, अंतर मन में जाने देंगे इन बातों को। खास करके जब हम सभी मिल के बाबा को करेंगे ना, तब। तो बाबा कहते
चारों ओर के देश-विदेश के सर्व संतोषी आत्माओं को, संतुष्ट मणियों को, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं को, जिन्होंने भी याद, पत्र, कार्ड आज के दिवस के भी भेजे हैं। तो आज के विशेष दिवस की सर्व बच्चों को याद प्यार पदम गुणा स्वीकार हो। चाहे दूर बैठकर मन में, दिल में मना रहे हों, चाहे सम्मुख मना रहे हैं। कार्ड व पत्र सब पहले वतन में पहुंचते हैं। तो सभी के पत्र, कार्ड और शुभ संकल्पों की याद, शुभ भावनाओं की याद के रिटर्न में बाप दादा का विशेष याद प्यार और सर्व बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। तो हम सभी सर्व संतुष्ट आत्माओं की, संतुष्ट मणियों की, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं की इस विशेष दिवस की प्यारे बाप दादा को याद प्यार पदम गुणा स्वीकार हो। दूर बिल्कुल नहीं है, मन में है और दिल में है और सम्मुख है, सबसे पहले वतन में है। तो हमारे शुभ संकल्पों की याद, शुभ भावनाओं की याद, बाप दादा का बाप दादा को विशेष याद प्यार और हम सभी बालक सो मालिक बच्चों की बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा। फिर बाबा ने दादियों से मुलाकात की। तो सूक्ष्म इशारे जो होते हैं उनकी भाषा जानते हैं ना। तो अव्यक्त बाप इशारों की भाषा जानते हैं, इशारों में ही बात करते हैं। क्योंकि अव्यक्त वतन में तो नैनो की भाषा और इशारों की भाषा है ना। तो आप भी जानते हो, नैनो की भाषा जानते हो। तो साकार से सीखे हो ना। मुख की भाषा तो सुनी, अभी है नैनो की भाषा। नैनो की भाषा बड़ी प्यारी है। आवाज से परे तो जाना ही है। फिर भी बाप जी हुजूर तो करते ही हैं। तो अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। पहली, स्वयं और समय पर भरोसा नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो। स्वयं और समय पर भरोसा नहीं है, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो। स्वयं पे भी संपूर्ण निश्चय और समय पे भी संपूर्ण निश्चय है। जहां हम हैं वहां बाप है और जहां बाप है वहां सब है। संपूर्ण निश्चय। क्योंकि बाबा पे हमें निश्चय है, लेकिन बाप चाहता है कि हम खुद में भी उतना ही निश्चय रखें जितना बाप में रखते हैं। क्यों? क्योंकि बाप को हम में उतना ही निश्चय है कि यही है वो जो करके दिखाएंगे। यही है वो जिनको मैंने गढ़ा है और ऐसा गढ़ा है कि ये झंडे गाड़ देंगे। तो जो भरोसा बाप को हम में है वही भरोसा हमें स्वयं में है। तो क्या अनुभव करते हैं खुद को? विश्व सेवाधारी। तो विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी कौन बन सकते हैं? जिनके पास सर्व शक्तियों का खजाना संपन्न है और सर्व शक्तियों का स्टॉक पूरा चाहिए। कोई भी शक्ति की कमी नहीं चाहिए। कभी कोई कम नहीं। सर्व शक्तियां संपूर्णता में चाहिए। तो कमी है तो उसका कारण सोचना है। क्योंकि जब तक कारण नहीं समझेंगे तो निवारण नहीं कर सकेंगे। ये नियम है कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा ही आपको माया जीत बनने नहीं देगी। ऐसा नहीं है कि आज एक कमजोरी है, आज उस पे विजय प्राप्त हो गई, तो कल भी फिर हम सोचे कि हम विजयी हो गए। नहीं, कल दूसरी आएगी, परसों तीसरी आएगी, उसके बाद चौथी आएगी। वर्कशॉप है ना, बाबा की वर्कशॉप है ये। इसमें नित नए दृश्य, नित नई जो अंदर छुपा हुआ है, अंतर मन में जो बैठा हुआ है, वो सब निकल निकल के आएगा। हर रस्सी जो बंधी हुई है, हर रस्सी की गांठ खुलते जाएगी। बिल्कुल सरल चाहिए बाबा को सब कुछ। तो एक सेकंड अब लाएंगे बाप दादा को सामने और महसूस करेंगे संतुष्टता की किरणें स्वयं में। और बस बहुत सहजता के साथ समाता हुआ महसूस करेंगे। अंतर मन में समा गई है संतुष्टता।
सदा सदा के लिए संतुष्ट। तो बाबा कहते कि अंत समय में जो कमजोरी अभी समय प्रति समय जो छूट जाएगी और अंत के सीन्स में वो ही कमजोरी धोखा दे सकती है। तो ऐसे नहीं सोचना कि थोड़ी सी कमजोरी है, एक ही कमजोरी है, बाकी तो बहुत अच्छा है। एक कमजोरी भी धोखा दे देगी, इसलिए कोई भी कमजोरी अपने अंदर रहने नहीं दो। अगर स्वयं नहीं मिटा सकते हो तो कोई का सहयोग लो, जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनका सहयोग लो, विशेष योग का प्रयोग करो। किसी भी विधि से कमजोरी को मिटाना ही है, ये दृढ़ संकल्प करो। ये नहीं सोचना कि आगे चलकर हो जाएगा, नहीं, अभी ही निकलेगी। स्वयं पर और समय पर कोई भरोसा नहीं। ऐसे नहीं सोचो कि आगे चलकर ये करेंगे, हो जाएगा, नहीं। आपका स्लोगन है अब नहीं तो कब नहीं। तो जो करना है वो अब करना है। बाप संपन्न है और बाप का प्यार है, तो बाप जैसा बनना ही प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप है, वैसा ही बनना है। तो जितना बाप से बहुत प्यार है, इतना ही पुरुषार्थ से भी बहुत प्यार, अभ्यासों से भी प्यार। जब बाप के लिए प्यार है तो फलक से कहते हैं ना कि 100% से भी ज्यादा प्यार है। ऐसे पुरुषार्थ के लिए भी कहो, सोचेंगे करेंगे नहीं, सब कमजोरियां खत्म, सभी कमजोरियां खत्म। तो याद रखेंगे, सदा संपन्न संपूर्ण रहना ही है, कंप्लीट। कंप्लेन करने वाले नहीं, कंप्लीट संपन्न बनना ही मनाना है, कंप्लीट। वेस्ट को बेस्ट बनाना अर्थात होली हंस बनना। तो हम सभी होली हंस हैं। क्या अर्थ है होली हंस का? संकल्प बोल और कर्म जो व्यर्थ होता है उसको समर्थ में बदल देना। क्योंकि व्यर्थ तो पत्थर है और पत्थर की वैल्यू नहीं, रत्न की वैल्यू है। तो व्यर्थ को समाप्त करना, होली हंस बनना। तो व्यर्थ आता है, होली हंस फौरन परख लेता है, ये काम की चीज नहीं है और ये काम की है। तो हम तो होली हंस हैं। तो नॉलेजफुल तो हम बने हैं कि अगर अभी संकल्प बोल व कर्म व्यर्थ गवाते हैं तो सारे कल्प के लिए जमा के खाते में कमी हो जाती है। जानते हो, नॉलेजफुल हो, लेकिन व्यर्थ में आते क्यों हो? चाहते नहीं है तो आते क्यों है? कौन है? राजयोगी, राजा है ना। तो मन को संपूर्ण कंट्रोल, किंग में तो रूलिंग पावर होती है। तो रूलिंग पावर है हम में। अमृत वेले और सारे दिन के बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो, मैं कौन हूँ। स्मृति मर्ज करो, मैं राजयोगी हूँ, राजा हूँ, सीट पे सेट होके बैठा हूँ। चलते चलते, बिजी होते हुए भी भूलना नहीं है, कर्म ही न रह जाए, ये योग भी रहे साथ। कर्मयोगी, तो कर्मयोगी कंबाइंड है, सदा ही रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर में है। डबल पावर वाले हैं ना, राजयोगी है, डबल पावर वाले हैं। न व्यर्थ सोच सकते हैं, तो अभी ना तो एक कहना और ना सोचना कि राजयोगी वेस्ट कर सकते हैं, नहीं। कौन सा ग्रुप है? बेस्ट का ग्रुप है। तो 63 जन्म हो गए वेस्ट किए, अब ये जन्म बेस्ट ही बेस्ट है, बेस्ट ही बेस्ट। अच्छा, तो बाबा से वरदान लेंगे। मुरली पूरी हो गई, बाबा से वरदान लेंगे। सर पे हाथ महसूस करेंगे। अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भाव। जब यह अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वह स्वतः याद रहता है, याद किया नहीं जाता। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, मेरा बाबा और मैं बाबा का,
इसको कहा जाता है सहज योग। ऐसे सहज योगी बन एक बाप की याद की लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। यह अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल कर उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। तो मेरेपन का अधिकार कि मेरे हैं और हम उनके हैं। स्लोगन: मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। अर्थात विचार सागर मंथन। ओम शांति। तो जो बची हुई मुरली है